नमस्कार। हिंदी साहित्य के महिला हस्ताक्षर इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य की ज्येष्ठ साहित्यिक मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इसके बारे में देखेंगे। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुर ग्राम में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर के सावित्री स्कूल में हुई। अजमेर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वह अपने परिवार वालों के साथ कलकत्ता गई और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। 1952 में बनारस विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा में विशेष प्रावीण्य प्राप्त किया। जिस कालखंड में प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों का जबरदस्त प्रभाव था, ऐसे काल में मन्नू जी की शिक्षा हुई है, यह बहुत ही सराहनीय बात है। इसका कारण उनका पारिवारिक माहौल रहा है। विशेषकर उनके पिताजी श्री सुखसंपत राय भंडारी, जो आधुनिक विचारधारा के आर्य समाजी समाज सुधारक थे। कई हद तक उन्होंने अपने बच्चों को स्वतंत्रता दी और पढ़ाई लिखाई में कोई प्रतिबंध नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि मन्नू भंडारी ने उच्च शिक्षा तो प्राप्त की ही, पर वह हिंदी साहित्य की ख्यातनाम लेखिका भी बन गई। एमए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मन्नू जी ने कलकत्ता के एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। इसी स्कूल के माध्यम से उनका परिचय हिंदी साहित्य के एक ख्यातनाम साहित्यिक राजेंद्र यादव जी से हुआ और बाद में उन्होंने उनके साथ शादी की और शादी के बाद मन्नू जी कलकत्ता छोड़कर राजेंद्र यादव जी के साथ दिल्ली आई और वहां पर मिरांडा हाउस में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। शादी के बाद पति राजेंद्र यादव जी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से वह निरंतर लिखती रही, हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध करती गई। वैसे तो मन्नू जी को लेखन संस्कार पैतृक दाय के रूप में मिले हैं। उनका बचपन साहित्यानुरागी परिवार में बीता है और इस साहित्य लेखन को एक अच्छा माहौल, एक प्रेरणा, प्रोत्साहन शादी के बाद भी उन्हें अपने पिताजी से मिला और उनका ये लेखन सृजन जो है यह अधिकाधिक प्रगल्भ होता गया। हिंदी साहित्य जगत में मन्नू जी का प्रवेश 1955 में मैं हार गई इस कहानी लेखन से हुआ। उनकी यह कहानी भैरव प्रसाद गुप्त की संपादित पत्रिका कहानी में ही प्रकाशित हुई थी। वास्तव में मन्नू जी को साहित्य जगत में प्रस्थापित करने में इस कहानी का योगदान रहा है। जब उनकी मैं हार गई यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई, तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। प्रशंसा पर पत्र उन्हें मिले। खुद भैरव प्रसाद गुप्त जी ने पत्र लिखकर मन्नू जी का हौसला बढ़ाया। खुद मन्नू जी इसे अविस्मरणीय मानती है। मन्नू भंडारी का साहित्य संसार बहुत ही विस्तृत रहा है। उन्होंने कहानी संग्रह उनके प्रकाशित है। उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, बाल उपन्यास है, उन्होंने नाटक भी लिखा है, आत्मकथा लेखन भी उनका काफी मशहूर है। तो उनके कहानी संग्रह जो है उनमें प्रमुख है मैं हार गई, यही सच है, 3 निगाहों की तस्वीर, 1 प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, यह उनके कहानी संग्रह है। तो उनके उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज। तो ये महाभोज उपन्यास राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो आपका बंटी इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान मन्नू जी ने चित्रित किया है।
कलवा, आंखों देखा झूठ ये उनके बाल उपन्यास है। बिना दीवारों का घर यह उनका नाटक है। तो एक कहानी यह उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। मैं हार गई इस कहानी संग्रह में ईसा के घर इंसान, गीत का चुंबन, एक कमजोर लड़की की कहानी, सयाने बुआ, दीवार, बच्चे और बरसात, अभिनेता पंडित गजाधर शास्त्री, कील और कसक, 2 कलाकार, मैं हार गई आदि 12 कहानियां संकलित है, जिसमें उन्होंने नारी जीवन की विडंबना, स्त्री की मानसिकता को उन्होंने विवेचित किया है। खुद को महान साहित्यकार कहने वाली पंडित गजाधर शास्त्री एक उनकी चरित्र प्रधान कहानी है। मैं हार गई वर्तमान युगीन राजनेताओं को लक्ष्य करके लिखी गई कहानी है। तो 3 निगाहों की एक तस्वीर इस कहानी संग्रह में, 3 निगाहों की तस्वीर इस कहानी में नारी जीवन की विवशता को लेकर उन्होंने लिखा है। यही सच है इस कहानी संग्रह की। यह एक नारी प्रधान कहानी है। गृहस्थी के बीच कुंठित हो जाने वाली नारी, उसका हृदय चित्रण उन्होंने किया है। एक प्लेट सैलाब इस कहानी संग्रह में कुल मिलाकर 9 कहानियां संकलित है। नई नौकरी, बंद दराजों का साथ, एक प्लेट सैलाब, छत बनाने वाले, एक बार और, संख्या के पार, बाहों का घेरा, कमरा और कमरे, ऊंचाई आदि कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित हुई है। नारी हृदय की अनुभूतियों का सूक्ष्म विवेचन विश्लेषण उन्होंने इस कहानियों के माध्यम से किया है। 1 इंच मुस्कान यह उपन्यास धारावाहिक रूप में ज्ञानोदय में प्रकाशित हुआ है। बाद में मनु भंडारी और पति राजेंद्र यादव ने मिलकर इस उपन्यास की पुनर्रचना की है। आपका बंटी यह एक सामाजिक तथा बाल मनोविज्ञान को चित्रित करने वाला बहुत ही रोचक पठनीय उपन्यास है। वास्तव जीवन को दर्शाने वाला यह उपन्यास टूटते दाम्पत्य संबंध और पुनर्विवाह की समस्या को उजागर करता है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र बंटी यानी अनूप बग्गा है, जो शकुन और अजय का बेटा है। पति पत्नी के वैचारिक मतभेद के कारण आजकल परिवार टूटते जा रहे हैं और इसमें बच्चों की जो दशा होती है, इसका रेखांकन बहुत ही अच्छे ढंग से लेखिका ने किया है। जब पति पत्नी में तलाक हो जाता है, इसमें बच्चे के मन की अवस्था क्या होती है, इस बच्चे की मनोदशा किस तरह सोचती है, यह दर्शाने का लेखिका ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रयास किया है। बालक बंटी के जीवन की विडंबना इसमें मुख्य रही है। जो अपने माता पिता का लाडला तो है ही, उसे वे बेहद प्यार भी करते हैं, पर दोनों अलग अलग रहकर। आम बालकों जैसा जीवन उसे उपलब्ध नहीं होता है। घर की नौकरानी यानी फूफी ही उसके अकेलेपन की साथी है। उससे वह लड़ता भी है, उस पर रौब भी जमाता है। बंटी फूफी के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। माँ शकुन के जीवन में डॉक्टर जोशी का प्रवेश बंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने कभी कभी वो माँ से भी नफरत करता है। कभी कभी उसे जब माँ के पास रहता है तो पिता के प्रति उसके मन में अनुराग बढ़ता है, पर जब वो अपने पिता के यहाँ आता है तो दूसरी माँ उसके बच्चे देखकर पिताजी के प्रति उसके मन में नफरत पैदा होती है और उसे माँ अच्छी लगने लगती है। ऐसी द्विधा भरी मनोदशा और अंत में हॉस्टल में उसका प्रवेश, यह बहुत ही रोचक और वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला मन्नू जी का ये उपन्यास है, जो नव दाम्पत्यों ने
और सभी युवक युवतियों ने पढ़ना चाहिए। महाभोज उपन्यास का संपूर्ण कथानक नीतिहीन राजनीति और सत्ता संघर्ष की गाथा रही है। सत्ता हासिल करने के लिए किस तरह नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का पतन होता है और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ कौन सी भी घटना का अपने स्वार्थ के लिए कैसा उपयोग करते हैं, इसका अंकन लेखिका ने इस उपन्यास में किया है। उपन्यास में अछूत समाज के बिस्सू नामक समाज सेवी की मौत पक्ष विपक्ष के लिए राजनीतिक अवसर बन जाती है। हर एक अपना फायदा उठाने की कोशिश करता है। इस उपन्यास में एक जगह लेखिका कहती है, इस हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की अनुगूंज ही थी, जिसने सारे सदन में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने रूंधे गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए। अब तो मुख्यमंत्री भी त्याग पत्र देकर इस पाप का प्रायश्चित्त कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगाकर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझ मुक्त नहीं होगी और इसका पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगाया जा सकता है। वर्तमान राजनीति में जो चल रहा है, इसकी ओर भी लेखिका ने पाठकों को सचेत करने का, ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। आम जनता हाल भुगत रही है और नेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे अकाल हो, चाहे अवर्षण हो या कोरोना जैसी महामारी हो, राजनीतिक लोग केवल अपने पक्ष के लिए, अपने राजकीय स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं बयानबाजी करते रहते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। यही राजनीति की असलियत बनती जा रही है और इसकी ओर लेखिका ने पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की बहुत अच्छी कोशिश की है।